इस शुभ दिवस पर देश के कोने कोने से आए हुए हमारे क्रांतिकारी साथी, आप सब जानते हैं कि देश में व्यापक भ्रष्टाचार के कारण न ही इस देश की संपत्ति लूटी जा रही है, बल्कि इस देश की नीतियां, जन विरोधी नीतियां बड़ी बड़ी कंपनियों के मुनाफे के लिए बनाई जा रही हैं। और उससे भी ज्यादा खतरनाक, इस देश में एक भ्रष्ट माफिया का जन्म हो गया है जो कि इस पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर काबिज है। ये सब देखते हुए और ये देखते हुए कि इसका एक मूल कारण इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ तहकीकात करने की कोई स्वतंत्र एजेंसी का अभाव था, हमने उसका एक कानून बनाया जिसका नाम जन लोकपाल बिल था। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ इस देश में, देश के करोड़ों लोग खड़े हो गए जन लोकपाल के समर्थन में, लेकिन देश की सत्ता, सरकार और संसद ने उसका बहिष्कार किया और ऐसा कानून लोकपाल बिल लेकर आए जो कि भ्रष्ट लोगों के संरक्षण के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि भ्रष्ट अफसरों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। उनकी धौंस ये है, वो कहते हैं कि आप लोग भले ही करोड़ों लोग, सारा देश सड़क पर आ जाए, आप लोग कितना ही शोर मचा लें, लेकिन देश में चुने हुए नुमाइंदे देश के हम हैं और हम सत्ता में काबिज हैं, और जब तक हम चुने हुए नुमाइंदे हैं और आप हमको चुनाव में नहीं हरा सकते, तब तक हम तय करेंगे कैसा कानून बने, कैसी नीतियां बने, कैसे फैसले लिए जाएं, कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा का प्लांट लगे कि ना लगे, ये हम तय करेंगे। ये उनकी धौंस है। और इस वजह से ये सब देखते हुए दो बात सामने आ गई। पहली बात, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की नुमाइंदगी सिर्फ इतनी रह गई है कि 5 साल में एक बार हम वोट देकर अपने नुमाइंदों को चुन सकें। उसके बाद 5 साल तक ये लोग जनता की छाती पर बैठकर राज करते हैं, जनता की छाती पर बैठकर जनता के विरोध में कानून बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं और फैसले लेते हैं। और दूसरी बात ये सामने आई कि जब तक अगर इस व्यवस्था को बदलना है तो उसका शांतिपूर्ण क्रांति का एक ही रास्ता है कि हम चुनाव में इन लोगों को चुनौती दें और इनको परास्त कर कर संसद में ऐसे लोगों को लाएं, ऐसे लोग आए जो कि इस देश की व्यवस्था को परिवर्तन करें और सत्ता इन लोगों के हाथ से छीनकर वापस जनता के हाथ में सौंप दें। तो साथियों, ये पार्टी जो बनाई जा रही है, ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक विकल्प नहीं है, बल्कि राजनीतिक विकल्प, एक वैकल्पिक राजनीति और व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत है। इसी आंदोलन को आगे बढ़ाएगी और ऐसे पड़ाव पर ले जाएगी जहां पर एक वैकल्पिक राजनीति की स्थापना हो सके और जहां पर इस व्यवस्था का परिवर्तन हो सके। क्या व्यवस्था का? वो व्यवस्था जो आज बनी हुई है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये 5 साल तक जिनको हमने एक बार वोट देकर चुन लिया, वो इस देश के ऊपर राज करते हैं, सब फैसले लेते हैं, जनता से कुछ नहीं पूछते, जनता विरोधी फैसले लेते हैं। तो हमें ऐसी व्यवस्था की स्थापना करनी है जिसमें कि सत्ता वापस जनता के पास जाए और जनता कानून, नीतियां और अहम फैसले खुद ले सके। इसका हम लोगों ने बहुत अध्ययन किया।
सारे पूरे विश्व में जो देश हैं जहां जहां लोकतंत्र है वहां वहां देखा कि कैसे हो सकता है, और ये सामने आया कि करीब करीब सारे लोकतांत्रिक देश जो है दुनिया में, सब में एक ऐसा कानून बना हुआ है जिसमें अगर जनता का 1% लोग लिख कर दे दे कि हमें जन लोकपाल बिल चाहिए, तो उस पर पूरे देश में जनमत संग्रह कराया जाता है। और अगर देश के अधिकतर लोग जन लोकपाल बिल का समर्थन करते हैं तो वो कानून पास हो जाता है, पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह से अगर पार्लियामेंट कोई जन विरोधी कानून बनाती है, जैसे सेल्स का कानून, और जनता अगर चाहती है कि ये कानून का बहिष्कार हो, तो फिर वो अगर 1% लोग दस्तखत कर दे तो उस पर भी जनमत संग्रह कराया जाता है, और अगर अधिकतर लोग उस कानून का बहिष्कार कर दे तो वो खत्म कर दिया जाता है। इसी तरह से हम ये चाहते हैं, व्यवस्था आज ये बनी हुई है कि सारी पावर जो है केंद्र में है, इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, और जहां जहां जो चीज बिल्कुल गांव वालों को अफेक्ट करती है वो गांव वाले ही उसका फैसला करें, जो चीज पूरे डिस्ट्रिक्ट को अफेक्ट करती है उसका फैसला डिस्ट्रिक्ट के लोग करें, जो चीज पूरे राज्य को अफेक्ट करती है उसका फैसला राज्य के लोग करें, और जो चीज पूरे देश को अफेक्ट करती है उसी का फैसला केंद्र में लिया जाए, और वो भी देश की जनता के हाथ में होना चाहिए। दूसरा, आज इस व्यवस्था को चलाने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, न्यायपालिका, ये ब्यूरोक्रेसी यानी सिविल सर्विस, पुलिस, इनका मूलभूत परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि आज ये व्यवस्था जो है ऊपर से नियंत्रित है, यानी इनका कंट्रोल ऊपर से है। जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, उसकी जवाबदेही जनता के प्रति होनी चाहिए। उन सब का मूलभूत परिवर्तन होने की जरूरत है। उसके अलावा चुनाव सुधार, मूलभूत चुनाव सुधार इस देश में होने की जरूरत है, जिसके तहत ये जो आज पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे की राजनीति चल रही है वो सब ना हो सके, पैसे की अहमियत चुनाव में खत्म हो, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनकी जवाबदेही जनता के प्रति हो, उनको वापस बुलाने का कानून बन सके। तो ये सब व्यवस्था परिवर्तन के काम है, और ये पार्टी इसलिए बनाई जा रही है कि उस व्यवस्था को परिवर्तित कर सके, जिससे कि सत्ता सीधी सीधी जनता के हाथ में आ पाए। तो इसलिए साथियों, ये सिर्फ राजनीतिक विकल्प के लिए नहीं बनाई जा रही है, बल्कि वैकल्पिक राजनीति और व्यवस्था परिवर्तन के लिए ये पार्टी बन रही है। तो इसलिए अगर इसको सफल होना है तो आप सबकी, सारे देश की जनता की भागीदारी, खासकर जो इस देश के युवा वर्ग हैं, जो इस देश के किसान मजदूर हैं, सबकी भागीदारी होनी होगी। आइए हम सब मिलकर नया इतिहास बनाए इस देश का, इस देश में एक नई व्यवस्था बनाए। जय हिंद, जय भारत। वो मुख्य बात, वो मुख्य पल जिसके लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए देश के कोने कोने से, हम इस पार्टी का, इस आंदोलन के, देखिए कुल मिला के तो आंदोलन है जो चुनाव भी लड़ेगा। ये आंदोलन है, आंदोलन रहेगा और चुनाव भी लड़ेगा। जब चुनाव लड़ेगा तो इलेक्शन कमीशन की नजर में एक पार्टी होगी। तो आंदोलन के चुनावी कदम का विजन क्या होगा, उसका एक दस्तावेज तमाम सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है, और इस दस्तावेज को अभी हम फाइनल नहीं बोल रहे। इसके बाद आज से 26 नवंबर के बीच इसको और मजबूत करने के लिए जो जो सुझाव आप देंगे, उन सब सुझावों को, जो जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो जो व्यवहारिक होंगे, उन सब सुझावों को इसमें इनकॉर्पोरेट करते हुए 26 नवंबर को पूरा विजन फाइनल होगा। लेकिन अभी तक का जो चर्चा हुई, किसी ने कुछ सजेशन दिया, किसी ने कुछ सजेशन दिया, उनको सबके सामने रखने का काम किया गया है, उसको हम जारी करेंगे। हमारे कार्यकर्ता साथी आपके बीच में हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं जल्दी से इसको सब में बांट दीजिए। ये सिर्फ मंच से जारी नहीं होगा, 2 मिनट हम देते हैं,
कई सारे कार्यकर्ता साथी हैं और ज्यादा हाथ में तो उठाइए, फटाफट इसको बांट दीजिए। इस बीच में अरविंद गौर भाई से निवेदन करूंगा, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। तो कार्यकर्ता साथी, अब कोई लोग उठेगा, थोड़ा अनुशासन करें, क्योंकि 1 मिनट में आप उठ के 10 सेकंड पहले ले सकते हैं सिर्फ, या 2 सेकंड पहले आपको मिलेगा अगर आप उठ के लेंगे तो, और अव्यवस्था फैला देंगे उसके लिए। तो उठ के मत भागिए आगे, आप तक पहुंच जाएंगे। करीब 15-20 कार्यकर्ता साथी वहां इसको बांट रहे हैं। इसी वक्तव्य का ड्राफ्ट देश को समर्पित करता है और देश बचाओ अभियान की शुरुआत के तौर बहुत बढ़िया, एकदम बैठ गए सारे साथी, तुरंत बैठ जाइए।